आपको बताऊंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी आपकी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका काम ऐसा है कि मैंने आपसे बहुत, जो आपने लास्ट 2 प्रोग्राम्स किए, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और मैं इतनी इनकरेज हुई कि मैं खुद भी जाके वैसे प्रोग्राम करके, लेकिन उसे मैं नेक्स्ट वीक में अपलोड करूंगी। आज जो मेरा बेसिकली टॉपिक ये है वो ये है कि सिंध की बात करें, पाकिस्तान की सिंध की। तो वहाँ से सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी पूरी एक तंजीम है जहाँ पर वो एक नारा बुलंद करते हैं, सिंधु देश सिंधु देश। सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखी कि वो ये कहते हैं सिंधु देश। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में तो एक ही कौम है, मुसलमानों की कौम, तो वो किससे अलहदगी चाह रहे हैं एक कौम से? हालांकि वो खुद भी मुस्लिम हैं, क्या चाहते क्या है वो, आप क्या समझती हैं? इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम। आप ये बात नहीं समझोगे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ये बात नहीं समझते। इट्स नॉट, देखिए कश्मीर के साथ भी जो तहरीक उनकी चल रही थी, पहले कश्मीरियों ने यही सोच के उनका साथ दिया कि हम मजहब है ये वो। फिर बाद में आपने देखा जो है भारत की तरफ होने लगा। क्यों? आज तो पूरी तरह से कश्मीर जो है वो नेशनलिस्ट इंडियन कश्मीरीज को ही आप देखेंगे। आप कहीं भी ऐसे किसी कश्मीरी को नहीं देखेंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। ये चेंज क्यों आया? क्योंकि कश्मीरियों ने रियलाइज किया कि भारत वो देश है जो कश्मीर की जो कल्चर है, सकाफत है, उसको प्रिजर्व करने की बात करता है। ये भारत है। मगर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की कल्चर को क्रश करने की बात करता था। जैसे सिंध में उसने किया, वही चीज कश्मीर, मतलब कि आपको पता है सिंध में एक्चुअली, चलिए हम कश्मीर की बात छोड़ते हैं, इस बार हम सिंध की बात करते हैं। सिंध में 1967 में ही जो है एक लोगों में जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह की ऑपोजिशन हो गई थी उनके दिलों में। क्योंकि अ, सिंध पे पाकिस्तान हुकूमत ने जबरदस्ती उर्दू को डिस्ट्रिक्ट की नेशनल लैंग्वेज, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज बनाने की जबरदस्ती कोशिश की। तो जो सिंध के लोग हैं, जो वहां के अपने लोग हैं, जो एथनिकली जो सिंधी हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो एक सिंधी लिटरेरी मूवमेंट 1967 में जीएम सैयद के अंडर शुरू हो गया था कि वहां जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे कि भाई जबरदस्ती उर्दू भाषा क्यों हम पर फोर्स की जा रही है। उर्दू लैंग्वेज, उर्दू जुबान, हमारी जुबान सिंधी है और सिंधी ही रहेगी। ठीक है, हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, लेकिन जुबान तो सिंधी है, क्योंकि एक एथनिसिटी होती है हर एक इंसान की। मतलब एक होता है ना कि हमारा कल्चर, हमारा हमारा कुजीन, हमारी जुबान, ये जो होता है ये एक अलग फीलिंग होती है अपनी मदरलैंड के लिए। तो अपने, अब इंडिया में जो है इतने सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट से अलग अलग, हर एक स्टेट में अलग अलग जुबान बोली जाती है। इंडिया ने, भारत ने क्या किया, उस हर एक स्टेट को प्रिजर्व किया, उस हर एक कल्चर को, उस हर एक लैंग्वेज को, उस हर एक जुबान को प्रिजर्व करके रखा है। कहीं भी फोर्स नहीं किया गया कि, मतलब ठीक है हिंदी हमारी पहली लैंग्वेज है, मगर स्टेट लैंग्वेज को भी इक्वल कहते हैं ना पेट्रोनाइजेशन दिया गया। स्कूलों में भी स्टेट लैंग्वेज सिखाई जाती है कंपलसरी, और इस तरह की चीजें। तो कभी भी वो कोशिश नहीं की गई कि एथनिसिटी को मिटाया जाए किसी भी स्टेट से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने सिंध के साथ वो किया। लैंग्वेज से शुरू हुई बात, फिर उसके बाद जो है हम आगे आगे और चीजों को कवर करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि सिंध इंदस रिवर जो है वो सिंध को बिलोंग करती है। नाला सिंध, जिसको हम इवन कश्मीर में भी उसका एक हिस्सा आता है, वो बिलोंग करती है सिंध, जो लैंड है उसको बिलोंग करती है। जिससे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है सिंध का भी। और इनफैक्ट सिंध जो है एग्रीकल्चरली पाकिस्तान को कुछ 27% कंट्रीब्यूट करता है। वो किसकी बदौलत? इसी सिंधु नदी के बदौलत। और इसी सिंधु नदी को जो है, इसके पानी को सिंध में जाने से रोका जा रहा है। कोई मेरे ख्याल से हाँ, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोई है, जिसको बनाने के लिए जो है सिंध से पानी को बंद करके, उसको डाइवर्ट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, प्रोविंसेस में पाकिस्तान की सप्लाई किया जा रहा है, खास करके पंजाब में सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना? तो इससे भी सिंधी लोगों को जो है ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इससे वो कहते हैं कि हमारा तो इकोनॉमिक जेनोसाइड हो रहा है। अब इस रिवर के पानी को दासू प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट करने के चक्कर में जो इन्होंने वाटरवेज, जो पुराने वाटरवेज बंद कर दिए, उसकी वजह से जो फ्लड्स हुई पाकिस्तान में, वो तो पूरी दुनिया गवाह है उसकी, कि कितना उसकी वजह से कितना नुकसान हो गया, जान जान और माल को।
तो ये कुछ चीजें हैं जो सिंधी लोगों के ऑब्जेक्शन है, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उनको ये है कि पाकिस्तान जबरदस्ती एक रेडिकल इस्लाम को सिंधी जो एक अगेन उनकी सकाफत का एक हिस्सा है सेक्युलरिज्म, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू भी पाकिस्तान के आपको पता है सिंध में रहते हैं, 8% जो हिंदूज हैं वो सारी सारी शायद सिंध में ही रहते हैं। वो क्यों? 1,25,000 सूफी सेंट्स सिंध में दफन है, वो क्यों? सूफीज्म जो है उसका आगा, सूफीज्म क्या है? इस्लाम का सबसे सेक्युलर आप कह सकते हैं, सबसे पीसफुल अगर कोई ब्रांच है तो वो सूफीज्म है। उसका आगाज कहाँ हुआ? सिंध में। अब रेडिकल इस्लाम को थोपने के चक्कर में जो है ये सारे जो सिंधी कल्चर्स हैं इनको दबाने की एक कोशिश की जा रही है, और सिंधी लोगों को इन सब चीजों से ऑब्जेक्शन है, जिसकी वजह से, और उन्होंने देखा कि उनकी ऑब्जेक्शन को कोई सीरियसली नहीं ले रहा हुकूमत में। ऊपर से जो डेमोग्राफिक चेंज उनके साथ किया गया, 15 मिलियन मुहाजिर्स को सिंध में सेटल कर दिया गया जो इंडिया से आए थे। अब इसकी वजह से क्या होता है, सिंध के आई थिंक मुहाजिर्स मेकअप 15, मतलब ऑलमोस्ट 20% जो उनका पॉपुलेशन है वो मुहाजिर है, 10% पंजाबी है, 7% पश्तून है। तो इसकी वजह से सिंधी जो उनकी अपनी कौम है वो खुद ही माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं अपने लैंड में। इतना डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वहां पे, जिसकी वजह से जब वो फ्रीडम स्ट्रगल की बात भी करते हैं, जब भी कोई सर्वे होता है, एक कोई रिसेंटली नहीं, कुछ 10 साल पहले सर्वे भी किया गया, उसमें जो है ऐसे निकल के आया कि 50% से कम लोग जो है सिंधु देश, एक अलग सिंधु देश मांग रहे हैं। तो इस चीज को खारिज कर दिया गया। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस और इन सब ये सारी जो पावर्स हैं, वर्ल्ड पावर्स जो ह्यूमन राइट्स की तरफ ध्यान देती हैं, वो इस चीज पे ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि 10 साल पहले एक सर्वे हुआ था, 10-11 साल पहले, आई थिंक 2009 में एक सर्वे हुआ था, जिसमें ये सामने आया था कि देर इज नॉट इनफ मेजोरिटी जो अलग देश मांग रही है, अलग सिंधु देश। वो इसलिए है क्योंकि वहां डेमोग्राफिक चेंज इतना किया गया है कि वहां के अपने लोग वहां पर मतलब माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं, और ऊपर से हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहे हैं वहां पे वो तो आपको पता ही है। तो इस तरह की चीजें जो है, इंटरफियरेंस फ्रॉम आर्मी, पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी सियासत में इंटरफियर करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और उनका ऑब्जेक्शन उठाना सही है अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि उनके मसाइल इतने हैं और वो इतने सालों से जो है अनसुने हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर वो मांगेंगे अलग देश। जी। मैम, जैसे आपने कहा कि माइनॉरिटीज जो हालात है माइनॉरिटीज के, हिंदू कम्युनिटी के ज्यादा वो सिंध में रहती हैं, तो जो एक्टिविस्ट इस तरह की तहरीक चला रहे हैं सिंधु देश की, जिसमें शाहनवाज भुट्टो का जो इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ज्यादा ब्लेम किया पाकिस्तान को, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंधु देश चाहिए हमें अलग ही। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? लाइक क्या कहेंगी आप? एक अलग ही मतलब वो रियासत चाह रहे हैं, जो उनको माइनॉरिटी है क्यों नहीं? हिंदुओं के लिए आवाज इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनको पता है कि एक बार हम पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से अलग हो जाएंगे, जब पाकिस्तान का नैरेटिव हमारे स्टेट में खत्म हो जाएगा, तो हिंदूज को जो है उनको भी उनके हक हुकूक मिलेंगे, हिंदूज भी महफूज रह पाएंगे, क्योंकि रेडिकल इस्लाम थोपा नहीं जाएगा सिंध में। जो उनका सेक्युलर कल्चर है वो थ्राइव करेगा। तो उन्हें पता है कि अलग होने से जो है हिंदुओं की या किसी भी माइनॉरिटी की, वहां सिख्स भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, उन सब की जो है राइट्स का ध्यान रखा जाएगा, उन सब की जो हक है उनको वो मिलेंगे। लेकिन एज लॉन्ग एज पाकिस्तान की गवर्नेंस उन पर है, वो हक उनको नहीं मिल सकते, क्योंकि पाकिस्तान, अब आप देखिए, एक ही छोटा मैं एग्जांपल दे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कभी मतलब इट इज अगेंस्ट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बने, इट इज अगेंस्ट। लेकिन सिंध उस तरह का नजर